तो हम दोनों से बोला वो कि तुम दोनों के ना पिटाई ढंग से करवानी पड़ेगी किसी दिन। कोई दुश्मनी नहीं थे, उसका कहने का मतलब एक ही था कि झंडे बंधेंगे तो सिर्फ बीजेपी के बंधेंगे। पहले 2 मर्डर कर चुका है वो, और कहीं उसको उसके रिकॉर्ड थाने में दर्ज है। पैसे सही क्रिमिनल है, छोटे छोटे बच्चों से गलत काम करवाता है, दारू बेचता है। पहले राम पुकार जो मेरे साथ वाले हैं उनको मारा, उसके बाद में मुझे डंडों से और जो भी उनके हाथ में पड़ा मेरा सर पर सारा फोड़ दिया। आप पूरे स्वामीमान अपार्टमेंट में देख सकते हो कि सारे आम आदमी पार्टी के झंडे उतार कर सिर्फ बीजेपी के झंडे लगे पड़े हैं जी। उसने सीधा सीधा बोला है, मैं तुझे इलेक्शन के बाद या कभी भी जब मेरा मौका लगेगा तो तुझे तेरे परिवार को मैं जान से मारूंगा, गोली से मारूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त ज्वेलर बाला बाग में है, जहां पे एक ऐसी घटना होती है जिसने सभी को हैरान कर दिया। देखिए, एक व्यक्ति को किसी बात का विरोध करना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि उनके हालात जो है वो ये कर दिए गए। देखिए, इनका जो है किसी से किसी बात को लेकर एक विवाद होता है। वो यहीं का रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसके बारे में भी यही सब कुछ बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी बात थी, किस बात को लेकर इन्होंने उसे मना किया, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उन्होंने इनके साथ मारपीट कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कश्यप है। क्या कुछ हुआ और किस दिन की वारदात थी? ये मैडम कल 1:30-2 बजे की लगभग की बात है, दोपहर में। कुछ नहीं, मेरे साथ वाले मेरे दोस्त राम पुकार जी और हम बैठे होते रिक्शे के अंदर। उधर से डब्लू नाम का शख्स 15-20 लड़के के साथ आ रहा था, और वो लड़के नाबालिग हैं, और नाबालिग लड़कों को ज़्यादा करके रखता है वो। पहले भी उस पर कई केस हैं मर्डर फटर को लेके। तो हम दोनों से बोला वो कि तुम दोनों के ना पिटाई ढंग से करवानी पड़ेगी किसी दिन, नहीं तो सुधर जाओ। तो मैंने कहा, फिर मैंने उससे कहा, मैंने भाई आपसे हम कभी गलत बात नहीं बोलते, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसी गलत बात। इसी बात को लेके और ऊपर से उनके लड़के जो है झंडे फेंक रहे थे आम आदमी पार्टी के उतार के। तो मैंने कहा, भाई झंडे भी आप बताओ उतारवा रहे हो, क्यों उतारवा रहे हो, सभी के झंडे लगे पड़े यहाँ पर। तो इसी बात को लेके उनके लड़के उसने डब्लू नाम के शख्स ने अपने लड़कों को इशारा करा। पहले राम पुकार जो मेरे साथ वाले हैं उनको मारा, उसके बाद में मुझे डंडों से और जो भी उनके हाथ में पड़ा मेरा सर पर सारा फोड़ दिया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे जान से और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा मैं गोली। मेरा कुछ नहीं हो सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जी उसके बाद में जब मुझे काफ़ी गंभीर चोट लग गई तो मुझे दीपचंदू हॉस्पिटल ले जाया गया। 112 नंबर हमने कॉल करी थी। वहाँ पर जाने के बाद में मेरा इलाज हुआ, सारी बातें। पुलिस वालों ने मुझे 8 घंटे बिठाल के रखा, और उस शख्स को सिर्फ 5 मिनट अंदर बुलाया थाने के, और वापस छोड़ दिया स्वाभिमान अपार्टमेंट्स के अंदर। ये सारी बातें थी जी। यहीं पर रहता है, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में रहता है। आप ही के जहाँ आप रहते हो इसी अपार्टमेंट में? तो कोई दुश्मनी थी, मतलब पहले से कोई उससे दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थे, उसका कहने का मतलब एक ही था कि झंडे बंधेंगे तो सिर्फ बीजेपी के बंधेंगे। आप लोग हमारे लड़के झंडे जो उतार रहे हैं, अगर आप उनको कुछ कहोगे तो बस यही सारी बात थी। झंडे की अगर बात करें तो हर पार्टी के झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं? हाँ जी, हर पार्टी के झंडे हैं। समझे, किसी का झंडा उतार के नीचे फेंकना, पैरों में आना जाना, ये तो मैंने इसी वजह से मैंने उसको बोला। सिर्फ इतनी सी बात हुई थी? इसी बात के लिए उसी पे ही वो आप? हाँ, उसने बोल भी दिया कि मेरा ना थाने में कुछ हो सकता है, ना कहीं भी कुछ हो सकता है, और मैं जानता भी हूँ क्योंकि थाना अशोक विहार फेज़ 1। ठीक है। कोई पुलिस से आपकी मदद हुई हो, कोई MLC कटी, किस चीज़ पे पूरा केस बना? जी MLC तो कटी थी, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में दीपचंद बंधु के अंदर। तो वो MLC वगैरह जो भी कागज़ हैं हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को दे दिए। तो पुलिस वालों ने हमें 7-8 घंटे बैठाल के रखा। कुछ कोरे कागज़ थे, उन पर हमसे साइन कराया 8 घंटे बैठाने के बाद में, दोनों जनों से, राम पुकार जी को और मुझसे। और उसके बाद में बोलिए आप अपने घर जाइए। कोई इसके बाद में कोई कार्रवाई उनके खिलाफ वो बता रहे थे। हमने क्या कहते हैं 3-4 बच्चे पकड़ रखे हैं। वो जो जिन बच्चों को पकड़ रखा था वो तो बच्चे थे भी नहीं लड़ाई के अंदर। जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोग बैठे हुए थे और वो पहले से ही 15-20 लोग लेके आया, उस टाइम तक तो वो झंडे नहीं उतार रहा था, तो उसने पहले ही आपको धमकी दे दी थी कि मैं मारूंगा या तुम्हें ख़त्म कर दूँ? नहीं, हम तो आराम से बैठे, हम तो उससे बात तक नहीं कर रहे थे। अच्छा। उसने कहा तुम्हारे हाथ पे तोड़ूंगा मैं ढंग से। आते ही बोलने लगा। झंडे की कोई बात नहीं हुई थी? हाँ, झंडे उनके लड़के उतार रहे थे ऊपर से। हाँ, तो मैंने उससे यही बात बोली, मैंने कहा भाई हम आपसे कभी भी इस शब्द में बात नहीं करते, आप हमसे इस शब्द में क्यों बात कर रहे हो। और ऊपर से बताओ, ये जो तिरंगा, वो झंडा जो किसी का भी सही,
आप ये नीचे क्यों फेंक रहे हो। इसी बात को लेके उसने हम लोग पे हमला करा। इसी बात को लेके पूरी लड़ाई। हाँ जी, उसका कहने का मतलब था कि झंडा बजना चाहिए तो कमल वाले का बंधना चाहिए था, और वही वो कर रखे हैं। आप पूरे स्वाभिमान अपार्टमेंट में देख सकते हो कि सारे आम आदमी पार्टी के झंडे उतार कर सिर्फ बीजेपी के झंडे लगे पड़े हैं जी। अब इंसान का मन है, इंसान झंडे के ऊपर थोड़ा ना वोट देगा, जहाँ जिसका मन करेगा वहाँ वोट देगा। पहले भी कभी इस बात को लेके लड़ाई हुई है? मेरी उससे कभी भी कोई बात नहीं हुई। किसी और की हुई है? नहीं जी, किसी और की नहीं है, बस खाली यही है जी, वो पुराना क्या कहते हैं, पहले 2 मर्डर कर चुका है वो, और कहीं उसको उसके रिकॉर्ड थाने में दर्ज है। उसकी वो किसी से नहीं डरता है, वो किसी नहीं डरता है, उसकी आदत यही है, उसका मन बड़ा हुआ है। आप पता नहीं किस कारण उसका मन किसने बड़ा रखा है। कोई खतरा उस अभी आपको उससे खतरा है? जी मुझे पूरा खतरा है। कल उसने कहा है, जैसे वो करते आया पहले, कई लोगों को मान लो मर्डर कर रखा है उसने सीधा बोला है, मैं तुझे इलेक्शन के बाद या कभी भी जब मेरा मौका लगेगा तो तुझे तेरे परिवार को मैं जान से मारूंगा, गोली से मारूंगा, समझे। उसको हाँ, ये मुझे धमकी मिली है। क्या कह रहे हैं? वो ये कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं 2 मर्डर पहले भी कर चुका हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं पैसा भर दूंगा छूट जाऊंगा। कल आया, जब छूट के मैंने पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा सर छोड़ना नहीं इसको, फिर भी आधे घंटे में वो आ गया और लिफ्ट में मुझे मिला, बोला तीनों को गोली से मारूंगा। मेरी 1.5 साल की लड़की और मैं हूँ और मेरा हस्बैंड है, बस 3 जने हैं। हाँ, अभी भी धमकियां दे रही है। हाँ, अभी भी धमकी दे रहा है वो। कल धमकी दी है, आज तो खैर मेरे से बेटा ही नहीं हुआ उसका। अभी भी यहीं खुला घूम रहा है वो, तो कल ही छोड़ दिया पुलिस। झंडे को ही लेकर है या कुछ और? नहीं, वो खाली झंडे को ही लेके आया। देखो जी, झंडा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, आप भी लगाओ, हम भी लगाएं, किसी भी पार्टी का लगाओ। जहाँ जनता का मन करेगा वहाँ वोट देगी। कमल भैया को मन करेगा कमल पे वोट देगी, झाड़ू वाले भैया को मन करेगा झाड़ू वाले को देगी। लेकिन ये आपस में, ये बात मुंह से भी हो सकती थी, मेरे हस्बैंड को इतनी बेरहमी से क्यों मारा उनने, ये बात मुंह से भी तो कर सकते थे ना वो, कि मतलब भैया ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने इतना मारा, उसके बाद भी पुलिस वालों को भी रहम नहीं आया। 8 घंटे बिठा कर रखा, रात 1:30 बजे घर आए हैं ये, 1-1:30 बजे। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी उसी का ही साथ देती है। पुलिस क्या जानती नहीं है? जब मेरे सामने उसने पैर पे गोली मारी, जब उस समय हम उसे वहीं पे रहते थे, हमारी गली के सामने ही रहता था वो। पैसे सही क्रिमिनल है, छोटे छोटे बच्चों से गलत काम करवाता है, दारू बेचता है, सट्टाबाजी चलाता है, और हर आम आदमी क्या और वैसा आदमी क्या, हर एक इंसान इससे डरता है। तो इतना खौफ इसने भर दिया है मन में। तो देखिए, अगर ये आपको मैं स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की पूरी एक लुक दिखाऊं तो आप देखें, जिस झंडे को लेकर विवाद हो रहा है, तो पूरे अपार्टमेंट्स में जो है किसी एक पार्टी के झंडे हैं और दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी के झंडे हैं। आप देखिए, सरकारें तो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन लोगों के बीच विवाद छिड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ दूसरे का झंडा तो दूसरी तरफ दूसरे का झंडा, तो इसी को लेकर इनके आपस में जो है लोगों के बीच विवाद होता है कि भाई एक ही पार्टी का डंका यहाँ पे बजेगा, तो दूसरी पार्टी वालों ने अपनी पार्टी का समर्थन करने के लिए इनके ऊपर वार कर दिया, क्योंकि इनके घर पर दूसरी पार्टी के झंडे जो है वो लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर जो है पूरा विवाद हो जाता है, जिसके बाद कल दोपहर को यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है और कैसे जो है इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। पूरा परिवार यहीं रहते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह कि जो मेन कल्प्रिट है जिसने इनकी ये दशा कर दी, वो भी यहीं पर ही रहता है। मतलब बिल्कुल ये लोग जो स्वाभिमान अपार्टमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये लोग इसी में रहते हैं, और वो आदमी भी ठीक इनके सामने ही रहता है। अभी भी इन लोगों को खतरा है, क्योंकि वो धमकी जो है लगातार परिवार को मिल रही है उसकी तरफ से। और बात देखिए क्या थी कि कुछ पार्टी की ये लोग बात कर रहे हैं कि इनका समर्थन शायद किसी और पार्टी को और उसका समर्थन किसी और पार्टी को है। मात्र एक झंडे को लेकर यहाँ पे विवाद हो जाता है कि वो लोग जिस पार्टी को ही समर्थन करते हैं उनके झंडे उतार रहे होते हैं, तो वो जो है अपने आप को बताता है कि वो विपक्षी पार्टी का समर्थन करता है, और पूरी कॉलोनी में, पूरे स्वाभिमान अपार्टमेंट में जो है उसी पार्टी के झंडे रहेंगे। जिस चीज़ का थोड़ा सा विरोध इन्होंने किया, और वो विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि आप देखें इनके क्या हालात जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। परिवार को देखिए, अभी भी डर है, अभी भी खतरा है जान का, क्योंकि उस व्यक्ति ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अशोक विहार
थाना है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई खास कार्रवाई जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। तो देखिए अभी जो है आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।